हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 7th का मैथ का क्वेश्चन पेपर है ये सोल्व करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। मैंने क्लास 7th के मैथ की पूरी सभी चैप्टर्स की सभी एक्सरसाइज की क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइज सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी क्लास 7th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉमेंट भी जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका रिवीजन है मैथ का, तो आपको इसमें ये पता चलेगा कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं आगे के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है विच लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री किस किस लेटर में होती है। सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। सिमेट्री है वो मिरर रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपसे है वर्टिकल मिरर। जैसे कि आपको वर्टिकल मिरर आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आप कोई भी लेटर, जैसे कि यहाँ पे हमने ए ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप इस पे वर्टिकल मिरर इस टाइप से लगा के और सिमेट्री आप चेक कर सकते हैं कि जैसे कि ये आपका मान लीजिए मिरर है, तो आप इसको इस टाइप से रखोगे और देखोगे कि इसमें इसकी सिमेट्री एग्जैक्ट दिखाई दे रही है या नहीं। ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन, इसकी मिरर सिमेट्री या रिफ्लेक्शन सिमेट्री आप बोल सकते हो है, अदरवाइज नहीं है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे मिरर है नहीं। अगर आपके पास है तो आप उसमें करके देख सकते हैं। तो हम वर्टिकल मिरर के लिए हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली कट कर देंगे और देखते हैं ये दोनों पार्ट्स इक्वली है, सिमेट्रिकल है या नहीं है, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं दोनों पार्ट्स सेम है और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ये क्या है, ए क्या है, वर्टिकली मिरर। आपको कोई भी दो एग्जाम्पल देने हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास ए, एक और देख लेते हैं। जैसे एक हम ले लेते हैं यू, ठीक है। तो इसको हम वर्टिकली स्टेप से कट करते हैं तो हम देखते हैं ये दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल। तो ये भी वर्टिकली मिरर में मिरर रिफ्लेक्शन होगा, सिमेट्री होगी, ठीक है। तो ये तो दो एग्जाम्पल हो गए वर्टिकली मिरर के। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मिरर। तो हॉरिजॉन्टल मिरर में देखो हम सबसे पहले ले लेते हैं बी, ठीक है। इसको हमने हॉरिजॉन्टली कट किया और फिर देखते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये है रिफ्लेक्शन सिमेट्री हॉरिजॉन्टली पॉसिबल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी टाइप से। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, आपने ले लिया सी ही ले लिया, तो इसको हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं और फिर देखते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ये भी हॉरिजॉन्टली क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप कोई भी दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल लिखोगे, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। जूही सेल्स आ वॉशिंग मशीन। जूही ने एक वॉशिंग मशीन सेल की ऑफ ₹13,500। सी लॉस 20% इन द बार्गेन। बार्गेनिंग करके उस को ये सेल की है, ये 20% का लॉस हुआ है बार्गेनिंग में। तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बोट। उसने एक्चुअल में कितने रुपए में खरीदी थी कि उसने 20 रुपए का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया और उसने इतने रुपए में सेल कर दी। तो एक्चुअल में उसने खरीदी कितने रुपए में थी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या आपको गिवन है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास एसपी है, एसपी करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 13,500। और यहाँ पे आपको गिवन है लॉस परसेंट कितना है, 20%। आपको फाइंड क्या करना है, सीपी। अब आप सीपी कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर हम लॉस परसेंट, सीपी गिवन होता है तो लॉस किस पे होता है, लॉस और प्रॉफिट एक्चुअल में किस पे होता है, सीपी पे। जो हम खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस होते हैं, जिस पे हम खरीदते हैं उसी पे तो हमें लॉस और प्रॉफिट होता है। तो लॉस और प्रॉफिट तो हम सीपी का फाइंड आउट कर सकते हैं, एसपी पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हमें यहाँ पे सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सीपी कितना है हमारे पास 100। हमने लेट अस कर लिया सीपी हमारे पास 100 रुपीज़ का है,
ठीक है। अगर सीपी हमारे पास 100 है तो हमें लॉस परसेंट मतलब लॉस कितने का होगा, लॉस हमें कितना हुआ 20% मतलब 20 रुपये। 100 रुपये का जब सीपी है तो लॉस कितना होगा 20 रुपये का। अब इस पे हमें एसपी कितना होगा, देखो सीपी हमने लेटेस्ट कर लिया 100 रुपये है, लॉस हमें हुआ 20 रुपये का, तो एसपी कितना होगा सीपी माइनस लॉस, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना आ गया 80, तो 80 रुपये का अपना एसपी होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास एक्चुअल में एसपी इतना है। अगर हमारे पास इफ एसपी इज 80 देन सीपी इज 100, अगर हमारे पास एसपी 80 है तो सीपी कितना है 100, और अगर एसपी 1 होगा तो सीपी कितना होगा 100/80। इसी टाइप से अगर सीपी कितना गिवन है हमें 13,500 इतना होगा, तो सीपी कितना होगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या कर देंगे सिंपली मल्टीप्लाई। ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा एक्चुअल में सीपी होगा। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 0 से 0 कट, ये 5 और ये 4। अब हम इसको कट करते हैं, 4 3 जा 12, ये आया 1 5, तो 3 3 जा 12, 3 0 7 जा 28 और 5 जा 20, तो ये आ गया हमारे पास 3,375। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा सीपी। 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 और 2 37, 3 5 3 जा 15 और 3 18, 1 5 3 जा 15 और 16, तो ये हमारे पास क्या आ गया सीपी। तो जो हमें सीपी ही फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास कितना आ गया 16,875, ये आ गया आपका सीपी। ठीक है। आपको यहाँ पे एसपी गिवन था, देखो ये है आपका क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एसपी गिवन था और लॉस परसेंट गिवन था, आपको सीपी फाइंड आउट करना है। तो सीपी हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, हमने सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट कर लिया, सीपी कितना है 100 रुपये, अगर सीपी 100 है तो लॉस कितना होगा 20 रुपीज़ का, फिर लॉस भी पता चल गया सीपी भी पता चल गया, तो एसपी हमने फाइंड आउट कर लिया 80 का। 80 का एसपी है तो सीपी कितना है 100, 1 है तो 100/80 और 13,500 है तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, और इसको हमने सोल्व कर लिया, तो ये हमारा क्या आ गया सीपी। ये इतने रुपए में उसने बोट की थी, खरीदी थी वॉशिंग मशीन। ठीक है। ये तो हमारा हो गया ये 14 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सब्ट्रैक्ट, आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से, तो देखो फ्रॉम मतलब इसमें से, तो ऊपर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे है 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। सब्ट्रैक्ट क्या करना है 5a² माइनस 7ab प्लस 5b²। तो यहाँ ए बी के नीचे हम ए बी लिखेंगे, सेम क्वांटिटी लिखते हैं, यहाँ है माइनस तो माइनस 7ab प्लस 5a² प्लस 5b²। सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके नीचे वाले के साइन हम चेंज कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आया 10ab माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7a² माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7b², तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना था, आप इस स्टेप से भी कर सकते हो, दूसरा मेथड लगा के भी कर सकते हो, जैसे कि आपको करना है 3ab माइनस 2a² माइनस 2b², इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5a² माइनस 7ab माइनस प्लस 5b², फिर आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इस टाइप से भी दोनों से सेम आंसर आएगा, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इसके बीच में से आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 20, तो हम इन दोनों के एलसीएम को 20 के इक्वल, डिनोमिनेटर को 20 के इक्वल बना लेते हैं। तो देखो हमारे पास है 3/5, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारे पास 12/20। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3/4, इसको भी हम 20 डिनोमिनेटर बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 15/20। अब देखो ये है 12 और ये है 15, इसके बीच में 2 ही नंबर है, हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इसको हम और ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा
लार्ज नंबर्स बनाएंगे। इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 24/40 और ये है 15/20। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 30/40। ठीक है, तो अब हमारे पास 3/5 है, ये चेंज हो गया, आ गया 24/40 और 3/4 है, इसको हमने चेंज कर दिया 30/40। अब इसके बीच में काफ़ी सारे नंबर है, जैसे 25/40, 26/40, 27/40, 28, 29। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी 3 नंबर्स ले सकते हो। ये 3 रेशनल नंबर्स होंगे जो इन दोनों के बीच में, ये दोनों एक्चुअल में क्या थे 3/5 और 3/4, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। आप इसको और लार्ज करोगे तो और काफ़ी सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो आप इसमें से कोई भी 3 रेशनल नंबर उठा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, देखो यहाँ पे है हमारे पास, इन द फिगर गिवन बिलो रे ए जेड, ये रे है आपके पास कोई भी ए जेड, ये बाइसेक्ट करती है एंगल डी ए बी को। एंगल डी ए बी को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। और ये बाइसेक्ट करती है डी सी बी को, एंगल डी सी बी को भी बाइसेक्ट करती है, इन दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो जब इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इतना हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, स्टेट एनी 2 पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए सी। हम ट्राइंगल ले लेते हैं, सबसे पहले बात हुई है बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए सी की। ठीक है, तो बी ए सी क्या है, बी ए सी ये नीचे वाली और डी ए सी ऊपर वाली। तो इसमें से 2 इक्वल पेयर्स है, उनका हमें नाम लिखना है। तो क्या क्या है इसमें इक्वल पेयर, एक तो एंगल ए, एंगल ए को हम पूरा नाम देते हैं। देखो यहाँ से इस ट्रायंगल में देखते हैं तो एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी ए सी के। ठीक है, और एक ये वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल बी सी ए इक्वल होगा एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए के। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको यहाँ पे 2 पेयर्स बताने थे जो आपके इक्वल है, या फिर एक ये जो ए सी है ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी इक्वल होगी, ए सी भी इक्वल होगी ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 प्रॉपर्टी वैसे सेटिस्फाई कर गई, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी बन गई आपकी। ठीक है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से तीनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। तो ट्रायंगल हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, बी ए सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी ए सी के। इतनी बात आ गई। अब आगे वाले सेकंड पार्ट में क्या है, इज एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के। तो एंगल डी ए सी और एंगल बी ए सी इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये रे है, ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दोनों कंप्लीट एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसलिए दोनों, क्योंकि ये रे है ए जेड, ये एंगल डी ए सी को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप ये लिख देना, इसमें रीजन दे देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इज ए बी इक्वल है ए डी के। ए बी इक्वल होगा ए डी के, जस्टिफाई यूर आंसर। देखो अभी अभी हमने सोल्व किया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए ए बी की बात करें तो हम ये वाला, और डी ए की बात करें तो ए बी, हम यहाँ बैक चले हैं, ए बी इक्वल होगा, यहाँ भी बैक चलेंगे ए डी के। तो इस टाइप से भी दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होंगे। या फिर आप देख सकते हो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल जब इक्वल है तो थर्ड वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इस टाइप से भी आप दे सकते हो। बाकी ये दोनों ट्रायंगल्स जब आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर दिया, तो इस टाइप से ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, डू एज डायरेक्टेड, फाइंड द सम। आपको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। नंबर है आपके पास 5/4 प्लस माइनस 11/4। इसको हम देखो सोल्व करते हैं। 5/4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 11/4। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, -11। इसको हम सोल्व करते हैं।
5 में से -11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया -6/4। इसको हम कट कर लेते हैं, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया -3/2। तो आंसर हमारा क्या आया, -3/2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 3/-5 मल्टीप्लाई में है -5/3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई में जो भी कट होते हैं उनको कट करो और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके हम सिंपली लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो 3 से 3 कट हो गया, -5 से -5 कट हो गया, तो आंसर क्या आया हमारा 1। ये हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ABCD यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है जिसकी 2 साइड्स आपको गिवन है। ये साइड आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और ये साइड से आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। द हाइट BE, यहाँ पे हाइट है BE जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, होती है हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू बेस CD। बेस कोरस्पॉन्डिंग है आपका CD, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी हाइट है BE, ये भी आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो देखो इस पैरेललोग्राम में हम बात करें तो हमें ये बेस CD गिवन है और ये हाइट BE गिवन है। तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस है 6 और हाइट है 3, तो ये आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें है द हाइट BF। हाइट अब BF कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस AD। अगर हम बेस लेते हैं AD, इस टाइप से हम बेस लेते हैं यहाँ पे, इसको रोटेट करके AD, तो BE इसके ऊपर हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर है ये इसके ऊपर, और ये इस टाइप से है BF, ये F पार्ट है आपका। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हाइट है, तो आपको BF हाइट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, बेस इंटू हाइट इक्वल होगा एरिया के, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, देखो बेस आपको यहाँ पे गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइट आपको H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसकी फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अभी हमने फाइंड आउट किया, ये इसी एरिया इसी पैरेललोग्राम का तो एरिया फाइंड आउट किया है। कितना आया हमारे पास 18। अब H इधर 4 जाके इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये कट कर लेते हैं 9/2। तो हाइट आ गई हमारी 9/2, या इसको सोल्व करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी BF की वैल्यू आ गई। ये एक्चुअल में हाइट किसकी है, BF की। तो BF की हाइट हमारे पास आ गई 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। द फिगर शोन 2 सर्कल्स विद सेम सेंटर। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये इस टाइप की कुछ फिगर गिवन है, सेंटर दोनों सर्कल्स का सेम है। यहाँ पे 2 सर्कल्स आपको गिवन है। तो द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे इस टाइप से कोई 2 सर्कल आपको गिवन है, एक अंदर है और एक उसके अंदर है, और ये इसका सेंटर है। सेंटर दोनों का सेम है। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल के रेडियस है आपको 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल के रेडियस यहाँ पे है ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। सबसे पहले आपको लार्जर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है, चलो रेडियस से लिख देते हैं। एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस। पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3.14। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया लार्जर सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसकी रेडियस कितनी है, 10 मल्टीप्लाई 10। तो देखो 3.14 को जब हम 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा लार्जर सर्कल का एरिया। इसी टाइप से हम स्मॉलर सर्कल का निकालेंगे तो ये है 3.14 मल्टीप्लाई स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। तो इसको हम सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं हमारा।
तो हमने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 4924। 2 डेसिमल के बाद डेसिमल लगा देंगे, 2 डिजिट्स के बाद ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया स्मॉल सर्कल का एरिया और ये आ गया लार्जर सर्कल का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, द शेडेड एरिया बिटवीन द 2 सर्कल। यहाँ पे 2 सर्कल्स के बीच में जो शेडेड एरिया है ये फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, स्मॉलर सर्कल का एरिया है उसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो लार्जर सर्कल का एरिया हमारे पास कितना आया था 314 और स्मॉलर सर्कल का एरिया आया है यहाँ पे 49.24। तो इसमें से ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा था ये कितना आएगा 264.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। तो ये आ गया आपका आंसर। शेडेड एरिया, शेडेड पार्ट का एरिया हमें फाइंड आउट करना था, तो लार्जर सर्कल का एरिया में से हमने स्मॉलर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मिनट हैंड है सर्कुलर क्लॉक में जो 15 सेंटीमीटर लंबी है। हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। देखो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से है, ये जैसे आपकी एक क्लॉक है। ठीक है, ये यहाँ 12 है, ये 3, ये 9 और ये 6। तो ये मिनट हैंड है आपके पास कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग गिवन है हमें। जो सर्कुलर हैंड मिनट हैंड है ये कितनी है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपको करना क्या है, हाउ फार डज द टिप, जो इसकी टिप होती है, जो ये आगे वाली नोक होती है, इसको बोलते हैं टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 आवर में ये कंप्लीट एक सर्कल अपना कवर कर लेगी इस टाइप से। तो 1 आवर में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे ये टिप है, ठीक है, इसकी ये 1 घंटे में इस टाइप से घूम के आएगी। तो इसने एक सर्कल कवर कर लिया। तो सर्कल कवर कर लिया तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये एक अगर हम सर्कल अज्यूम कर लें तो ये क्या हो जाएगी इसकी सरकमफेरेंस। तो एक्चुअल में हमें इस सर्कल की सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है। हमें ये जो इसकी लेंथ है ये क्या हो जाएगी हमारे पास रेडियस। तो रेडियस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। हमें सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है 3.14, r है हमारे पास 15। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3.14, 15 टू जा 30। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 3 1 जा 3 और 4 3 3 जा 9। 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे सरकमफेरेंस या जितनी इसने डिस्टेंस कवर की मिनट हैंड में, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 94.20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है चोक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। चोक, एक चोक है आपके पास, उसमें ये सब चीज़ें हैं। एक तो है आपके पास कैल्शियम, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। ये सब चीज़ें आपको गिवन है, इनका रेशो गिवन है। सबसे पहला है आपके पास कैल्शियम, सेकंड है कार्बन और थर्ड है ऑक्सीजन। ठीक है, इनका रेशो आपको गिवन है 10:3:12। तो फाइंड क्या करना है, पहले वाले पार्ट में आपको फाइंड करना है यहाँ से मिस्टेक हो गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चोक। तो जैसे ये आपके पास कुछ चोक है, इसमें यहाँ पे सभी का रेशो गिवन है आपको, जैसे 10, 3 और 12। तो आपको क्या करना है कि भी कार्बन कितने परसेंट में है, ये तो रेशो गिवन है ना, कितने परसेंट चोक में कार्बन है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का रेशो कितना है 3 अपॉन टोटल रेशो कितना है, तो 10 + 3 + हम 12 टोटल ऐड करते हैं तो कितना आया 25। तीनों का टोटल रेशो कितना है 25। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया कट 4 पे, 4 3 जा 12, तो 12%। तो चौक ये कंप्लीट जैसे समझ लो आपके पास चौक है, इसमें 12% क्या है, कार्बन है। इस चौक के अंदर 12% आपके पास क्या है, कार्बन है। तो अब ये तो हमारा है गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चौक, चौक की स्टिक के अंदर कार्बन का वेट गिवन है आपको यहाँ पे 3 ग्राम, कार्बन का वेट है आपको यहाँ पे 3 ग्राम के इक्वल है, ठीक है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ चौक स्टिक, चौक स्टिक का वेट, टोटल इस चौक स्टिक का वेट कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं, चौक स्टिक का वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम चौक स्टिक का वेट मान लेते हैं, चौक स्टिक का वेट लेट अस कर लिया हमने, वेट ऑफ चौक स्टिक का ले लिया हमने x, ठीक है। हमने चौक स्टिक का वेट लेटस कर लिया, कितना है x। तो देखो यहाँ पे कार्बन का वेट आपको गिवन है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम एक्चुअल में क्या है, चौक स्टिक का जो वेट है इसका हमने 12%, क्योंकि कंप्लीट चौक स्टिक है इसका 12% ही तो कार्बन का वेट है। तो चौक स्टिक हमने ले लिया, कितना वेट है इसका x, इसका हम 12% करेंगे, क्योंकि कार्बन इसमें कितना परसेंट है, 12%। तो 12% किसका है, चौक स्टिक जो भी आपकी है उसका ही तो है 12%, उसका हम वेट का 12% करेंगे, तो वो कितने के इक्वल है, 3 ग्राम। कार्बन का वेट कितना है हमें गिवन, 3 ग्राम। 3 ग्राम एक्चुअल में क्या है, जो चौक स्टिक का वेट है उसका हमने 12% किया, वो कार्बन के वेट के इक्वल है, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x इजकल टू 3 मल्टीप्लाई ऊपर जाके 100 और 12 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, ये कट कर लेते हैं, 4 ये आया 25, तो x इजकल टू 25 ग्राम। इट मीन्स वेट ऑफ चौक स्टिक कितना आ गया, वेट ऑफ चौक स्टिक, चौक स्टिक का वेट कितना आ गया 25 ग्राम। तो ये हो गया आपका चौक स्टिक का वेट, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ है 10 मीटर। यहाँ पे कोई भी 2 रोड है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, इस टाइप से कोई भी 2 क्रॉस रोड है, ठीक है। विड्थ आपको गिवन है 10 मीटर, कट इट एट राइट एंगल, दोनों राइट एंगल पे कट करते हैं, थ्रो अ सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है कुछ इस टाइप से आपके पास, इसके बीचों बीच 2 रोड है कुछ इस टाइप से, जो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रेक्टेंगल पार्क की लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, और हमें यहाँ पे जो रोड है इसकी विड्थ गिवन है 10 मीटर, ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 10 है तो ये भी 10, ये एक स्क्वायर बन जाएगा 10 करके। इस टाइप से ये सभी मेजरमेंट हमें गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, हमें रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम रोड की लेंथ, इन दोनों रोड तो 2 ही है ना, तो दोनों का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और टोटल करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले रोड की बात करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ ABCD, ये ले लेते हैं EFGH, ये हो गया LMNO PQRS, ठीक है। सभी का नाम दे दिया। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ EFGH का, EFGH, इस ये भी एक रेक्टेंगल बन गई जिसकी लेंथ कितनी है, इस रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल होगी। तो इसकी लेंथ कितनी है 700, और विड्थ कितनी है, विड्थ मतलब ब्रेथ कितनी है 10 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी यहाँ पे 700 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो इसका एरिया आ गया 7000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी टाइप से हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इसका LMNO का। तो एरिया ऑफ LMNO रेक्टेंगल का हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसमें लेंथ कितनी हो गई, जो इसकी विड्थ है वो हो गई ब्रेथ के इक्वल हो जाएगी। तो लेंथ हो गई हमारी यहाँ पे 300, और इसकी ब्रेथ की बात करें तो कितनी है 10 मीटर। तो इसका एरिया आ गया 3000 मीटर स्क्वायर।
अब देखो हमने इन दोनों का एरिया तो फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों के एरिया को जब हम टोटल करते हैं तो देखते हैं ये चीज़ 2 बार ऐड हुई है, एक बार तो इस वाले रेक्टेंगल में, एक बार इस वाले रेक्टेंगल में, तो हमें इसका एक बार का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें इसका भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ, ये एक स्क्वायर बन गई, आप देखते हो PQRS का, तो स्क्वायर हो गई तो 10 की स्क्वायर, इट मीन्स 100 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया करेंगे रोड का, एरिया ऑफ रोड्स। रोड्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों रोड्स का एरिया हम ऐड कर देंगे। तो दोनों रोड्स का एरिया ऐड करेंगे तो पहले वाले एरिया आया है हमारे पास 7000, सेकंड वाले रोड का एरिया आया है 3000। ठीक है, इसमें से हम ये स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दो बार ऐड हुआ है, तो एक बार इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये यहाँ से आ गया 10,000 माइनस 100, ये आ गया 9900 मीटर स्क्वायर। आगे आपको यहाँ पे एक चीज और बोली है, गिव द आंसर इन हेक्टेयर। आपको ये आंसर हेक्टेयर में बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 1 हेक्टेयर इजकल टू होता है 100 मीटर, और 1 हेक्टेयर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इसका डबल। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आपको पता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर इजकल टू होता है 100 मीटर, तो ये हो गया 1 हेक्टेयर स्क्वायर इजकल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो ये आपको पता है। अब देखो हमें यहाँ पे ये बिग क्वांटिटी है, ये स्मॉल है, तो स्मॉल से बिग पे जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखो ये आ गया 10,000 से, इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्टेयर स्क्वायर में। 2 डिजिट से 2 डिजिट कैंसिल, अपोन में 2 जीरो है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ डेसिमल लगा, इसके आगे 0 लगा देते हैं, हेक्टेयर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया हमारे पास, रोड का एरिया आ गया। ठीक है, आगे इसमें कुछ और भी पूछा गया है। आगे है कि इसमें फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। जो पार्क का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये क्रॉस रोड से इनको हटा के अब जो पार्क बचा है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम टोटल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें से रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचा है पार्क, इसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखो ये हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास ABCD, इसकी लेंथ हमें गिवन है 700, ब्रेथ गिवन है 300। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आ गया 21,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया हमें किसका फाइंड आउट करना है, पार्क का एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। तो देखो एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, क्रॉस रोड को हटा के और बाकी पार्क का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस टोटल पार्क के एरिया में से रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो टोटल पार्क का एरिया कितना है 21,000 माइनस रोड का एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया 9900। तो ये है सभी हमारा मीटर स्क्वायर में चल रहा है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, 1100 9900, तो यहाँ से आ गया 00, 9 में से ये गया तो 19 में से 9020, तो ये हमारे पास आ गया 2,00100 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम हेक्टेयर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो ही 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास देखो ये आया है, इसको हम 10,000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, हेक्टेयर स्क्वायर में। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 डिजिट से 2 डिजिट कैंसिल, 2 डिजिट तो मतलब 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ गया 20.01 हेक्टेयर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहले रोड का एरिया फाइंड आउट करना है आपको। रोड का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, एक ये रेक्टेंगल बन गया, इनका अलग अलग एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसमें से ये एक बीच में स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ऐड हुआ है तो इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास रोड का एरिया आ जाएगा। अब हमें जो रिमेनिंग पार्क है रोड को छोड़ के, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल पार्क का एरिया
फाइंड आउट करके इसमें से रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्क है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड फ्रॉम द सम ऑफ, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन गिवन है, इनका सम करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3x माइनस वाई माइनस 11। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का हमें सम करना है, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं। जैसे हमें गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 14, इसमें हम ऐड करेंगे माइनस वाई माइनस 11। इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ गया माइनस y और माइनस वाई माइनस 2y, 11 से 11 कट, तो इन दोनों का एडिशन हमारे पास आ गया 3x माइनस 2y। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ये वाला ये वो दूसरे वाला। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम द सम, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये। तो देखो सम आया है हमारे पास 3x माइनस 2y, इसमें से हम ये नंबर एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वाई माइनस 11। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या कर देंगे, चेंज। तो देखो ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। माइनस 2y प्लस वाई कितना आया, माइनस वाई प्लस 11। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया है। हमने सबसे पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड करें कि हमें ये चीज़ मिल जाए। देखो ये तो वही हो गया, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 5, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 9 मिल जाए। तो ये तो हमने नंबर को देख के बता दिया कि 5 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इसको सोल्व कैसे करेंगे कि अगर 9 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो रिजल्ट जो हम ऐड करना चाहते हैं वही हमें मिल रहा है। देखो 9 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो चीज़ हमें 5 में ऐड करनी है वही मिल रही है। तो हम कैसे करेंगे, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसी टाइप से हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये है 2x स्क्वेयर प्लस 3xy, इसमें से जब हम ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर के एक्सप्रेशन है हमारे पास x स्क्वेयर प्लस xy प्लस वाई स्क्वेयर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज कर देंगे। 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 में से 1 गया तो ये आया x स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2xy और माइनस वाई स्क्वेयर। तो इस एक्सप्रेशन में जब हम ये एक्सप्रेशन ऐड करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। आप चाहे तो इन दोनों को ऐड करके और देख लेना कि आपको रिजल्ट में ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा रिवीजन खत्म होता है। ऐसे ही और भी कई सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसमें साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिवीजन के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।